जब भी हमें कोई भी प्रोसीजर करना होता है तो हमारे पास क्या होती है, एक चेकलिस्ट होती है। इवन अगर हमें एक पेशेंट को कैथेटराइज करना होता है तो उसके भी क्या होती है, एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है, वो सिंपल स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही किसी पेशेंट की सर्जरी प्लान होती है तो उसके लिए भी एक चेकलिस्ट है WHO की, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है। तो इसमें क्या होता है, इसके 3 मेन फेजेज होते हैं, स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। 3 क्या होते हैं, मेन फेज होते हैं। इन तीनों फेजेज में क्या होता है, जो फर्स्ट फेज होता है, अब कोई सर्जरी प्लान करनी है, किसी पेशेंट को इंसिजन देना है, सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि एनेस्थीसिया देने से पहले फॉलो करने होते हैं। कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो स्किन इंसिजन मतलब कट लगाने से पहले, सर्जरी परफॉर्म करने से पहले फॉलो करने होते हैं। और कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि प्रोसीजर हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, पेशेंट को क्या करना है, उस OT रूम से बाहर निकालना है, तो उससे पहले हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 जो है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर 3 मेन फेज होते हैं। और इन तीनों फेजेस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसमें सिर्फ एक नर्स का रोल नहीं होता, कंबाइंड रोल होता है, एनेस्थेसिस्ट का रोल होता है, ठीक है, सर्जन का रोल होता है, नर्स का रोल होता है। इस सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की अगर हम बेसिकली डियर स्टूडेंट्स बात करें तो है क्या, ये सारे वो स्टेप्स है कि किसी पेशेंट की जो सर्जरी होने वाली है, तो सर्जरी होने से पहले, सर्जरी के टाइम पे, सर्जरी होने के बाद हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं ताकि हमें जो कोई भी मिस्टेक ना हो, सर्जरी से रिलेटेड कोई भी मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी ना हो, एनेस्थीसिया से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी रोंग साइट पे कोई सर्जरी कंडक्ट ना की जाए। और इस जो प्रोसेस है, पूरी जो सर्जिकल चेकलिस्ट है, इसके थ्रू जहाँ भी पेशेंट की जिस भी पेशेंट की सर्जरी कंडक्ट की जा रही है, वो पूरे स्टाफ को पता होता है कौन सी सर्जरी है, किस पेशेंट की सर्जरी है, कौन सी साइट पे सर्जरी है। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, एक कम्युनिकेशन जो गैप है वो कम हो जाता है अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में सर्जरी फॉलो करते हैं। वॉइस आ रही है, एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो आप लोगों तक मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, ये बताइए। चलो, तो एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट से रिलेटेड। हम क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, मेन क्वेश्चंस पे। पहले हम बेसिक बातें कर लेते हैं कि किसके अंदर हम क्या चीज़ चेक करते हैं। जब भी किसी पेशेंट का सर्जरी प्लान होता है तो कुछ PSC ऑर्डर्स होते हैं। PSC ऑर्डर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, कंसेंट साइन करते हैं, कंसेंट लेना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, पार्ट प्रिपरेशन करना होता है। किसी भी पार्ट की जहाँ पे सर्जरी कंडक्ट करवानी है, उस पार्ट को प्रिपेयर किया जाता है। NPO के लिए, ठीक है, नील पर ओरल के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो फ्लूइड है उसके इंस्ट्रक्शन दिए। अब पेशेंट जो है माउथ से कुछ भी नहीं ले रहा है तो उस पेशेंट को क्या किया जाता है, फ्लूइड स्टार्ट किए जाते हैं। उसके अलावा क्या किया जाता है, OT क्लोथ दिए जाते हैं पेशेंट को, हॉस्पिटल क्लोथ दिए जाते हैं। ठीक है, हिस्टोपैथ फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है। कंसेंट ऑलरेडी हम साइन करवा चुके होते हैं एडवांस में। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स की इंस्ट्रक्शन होती है, तो हम टेस्ट डोज, जो एंटीबायोटिक्स सर्जरी के टाइम पे दी जाती हैं, ठीक है, उनका टेस्ट डोज जो है वो हम पहले ही देते हैं ताकि पता रहे कि कौन सी जो एंटीबायोटिक है, किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से पेशेंट को कोई रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक्स की इंस्ट्रक्शन है वो डॉक्टर्स जो है वो ऑर्डर देते हैं। उसके बाद जो नर्सिंग ऑफिसर असाइंड होता है एक पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए, वो क्या करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं PSC ऑर्डर्स में होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। चलो, हाँ बिल्कुल, बैकग्राउंड में चलो आप लोगों तक भी वॉइस पहुंच रही है। अब कम होगी होगी वॉइस, तो चलो हम इसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम ध्यान देते हैं। तो बात कर लेते हैं कि जो एनेस्थीसिया इंडक्शन, अब कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, स्किन पे इंसिजन लगा रहे हैं, तो पहले एनेस्थीसिया देना होता है। लेकिन उस एनेस्थीसिया से पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो एनेस्थेसिस्ट का रोल होता है और एक नर्स का रोल होता है कि वो पहले ही सारी चीज़ें चेक कर लें एनेस्थीसिया देने से पहले। ठीक है, तो वो कौन सा फेज होता है जो एनेस्थीसिया देने से पहले का फेज होता है, तो जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है उसको आपको 3 फेज होते हैं। पहला होता है डियर स्टूडेंट साइन इन, ठीक है, उसके बाद होता है टाइम आउट,
और उसके बाद जो थर्ड फेज होता है दैट इज साइन आउट। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हो? आप इसको याद रख सकते हो सी टोसो से। इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसको कि साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है 4 ऑप्शंस में कि कौन सा सर्जिकल चेकलिस्ट जो है उसका फेज नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ये तीनों तो क्या होते हैं, फेज होते हैं साइन इन। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एनेस्थीसिया देने से पहले का जो फेज होता है दैट इज साइन इन। सर्जरी परफॉर्म करने, इंसिजन लगाने से पहले का जो फेज होता है दैट इज टाइम आउट। ये सारी चीजें मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टॉपिक को एक ही बार समझ लो आप, ताकि जो बार बार जो है क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप कंफ्यूज ना हो। अभी 3-4 क्वेश्चंस लगातार हम इसी टॉपिक के करने वाले हैं, तो सारे जो पॉइंट्स हम पहले ही समझ लेते हैं। और जो लास्ट जो फेज है दैट इज साइन आउट। अब हम बात कर लेते हैं किसके अंदर क्या करना होता है। सबसे पहले किसी पेशेंट्स की सर्जरी हम करने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है वो राइट पेशेंट है, राइट प्रोसीजर है, राइट जो साइट है जिस साइट पे हमें सर्जरी करनी है वो साइट जो होती है मार्क करते हैं, पहले मार्क्ड होनी चाहिए, कंसेंट साइन होना चाहिए। ठीक है, जो साइट है वो हम पहले ही चेक कर लेते हैं। इसमें जो एनेस्थीसिस्ट होता है और नर्स होती है वो सारी चीजें चेक करते हैं। प्लस जो हम देखते हैं कि एनेस्थीसिया के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर रेडी कंडीशन में होना चाहिए, सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। किसी भी पेशेंट की हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, सिर्फ सर्जरी ही नहीं, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट पे, तो सारे जो आर्टिकल्स यूज होने वाले हैं वो सब वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अब पेशेंट जो है जिसकी सर्जरी प्लान है पहले से ही हम हिस्ट्री कलेक्ट करके रखते हैं कि कोई एलर्जी तो नहीं है। उस पेशेंट की एयरवे असेसमेंट करते हैं, बिकॉज एनेस्थीसिया देना है, पेशेंट सिडेशन हो सकता है, इंट्यूबेट भी करना पड़ सकता है। तो पहले ही हम एयरवे जो है रिस्क वो उसको असेस कर लेते हैं। अगर किसी पेशेंट में एयरवे के रिस्क है तो उसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है इंट्यूबेशन के, वो भी हम क्या करके रखते हैं, रेडी करके रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम पहले ही रेडी करके रखते हैं। दूसरी बात जो है, एक मेन चीज ये है, जो हम एनेस्थीसिया देने से पहले जो हम चेक करते हैं कि ब्लड लॉस होने के रिस्क कितने हैं। अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा ब्लड लॉस होने के रिस्क होते हैं मोर देन 500 ml, तो उसमें क्या हम करते हैं, 2 लार्ज बोर कैनुला जो है वो हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, या फिर जो सेंट्रल जो एक्सेस है वो देते हैं पेशेंट को, ताकि अगर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो तो हम फटाफट से क्या कर सके, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सके। बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ जो है, हमेशा हर प्रोसीजर के लिए हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं पेशेंट पे, कोई प्रोसीजर, वो सही पेशेंट है या नहीं है। इसीलिए हमेशा हम पेशेंट का नाम, सब चीज़ें हम चेक करते हैं। सर्जरी कर रहे हैं तो प्रोसीजर कौन सा होना है, साइट कौन सी साइट पे प्रोसीजर होना है। उसके बाद क्या होता है, एनेस्थीसिया देने के बाद अब टाइम आता है सर्जरी का, मतलब टाइम आउट जो पीरियड होता है उसमें क्या होता है, सर्जरी परफॉर्म की जाती है। फिर भी हम हर फेज में दोबारा से हम पेशेंट का नाम चेक करते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो वो सही स्टेज पे करेक्ट की जा सके, इसलिए हर फेज में हम पेशेंट का नाम तो पक्का क्रॉस चेक करते हैं कि वही पेशेंट है या नहीं, जो प्रोसीजर जो हम कंडक्ट करने वाले हैं वही प्रोसीजर है या नहीं है। तो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है वो देखो। पहली बात तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी, कौन से पेज में क्या काम किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा। दूसरा ये पूछा जाता है कि कौन सा इसमें सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में इंक्लूड नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, साइन इन इंक्लूड है, टाइम आउट इंक्लूड है और साइन आउट इंक्लूड है। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे टाइम इन आए तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, चलो इसके अलावा हम बात करते हैं, एक मेन जो क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट से पूछा जाता है क्वेश्चन, कि एंटीबायोटिक्स जो है वो सर्जरी जो इंसिजन देते हैं हम उसके कितने टाइम के अंदर देनी होती है। तो वहां पे आप लोगों को आंसर देना है विद इन 60 मिनट। क्या करना होता है, विद इन 60 मिनट्स के अंदर हमें एंटीबायोटिक्स देनी होती है। टेस्ट डोज तो हम पहले ही कर लेते हैं, ठीक है, टेस्ट डोज तो हम पहले ही कर लेते हैं पीएससी ऑर्डर्स के टाइम पे ही, लेकिन सर्जरी के 60 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या देनी होती है, एंटीबायोटिक्स। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर 60 मिनट हो चुके हैं सर्जिकल इंसिजन से पहले तो हमें एंटीबायोटिक्स को क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, दोबारा से क्या करना पड़ता है, उस प्रोसीजर जो एंटीबायोटिक्स है उनको हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। अब जब प्रोसीजर हो चुका है, लास्ट फेज होता है साइन आउट,
ठीक है, उसमें क्या होता है कि सर्जरी परफॉर्म की जा चुकी है, पेशेंट को ओटी से बाहर लेके आना है, तो दोबारा से हम सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं। मेन चीज़ क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं सर्जरी के टाइम पे उनकी काउंटिंग की जाती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट मिस तो नहीं है। ठीक है, जो सैंपल हमने लिए हैं उनको क्या किया जाता है, लेबल किया जाता है प्रॉपरली, पेशेंट का नाम वगैरह जो है यूएचआईडी सब लेबल किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो सारे जो इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी एड्रेस की जाती है। इसमें सभी का रोल होता है, सर्जन का, एनेस्थेसिस्ट का, नर्स का रोल होता है, और पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस दी जाती है कि क्या एडवाइस जो है फॉलो करनी है अब जो ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है उसके बाद। तो ये सारा जो है एक टीम वर्क होता है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, सर्जरी से रिलेटेड जो मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी होती है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये एक, अगर आपको पहले डायग्राम में समझ में नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, परिचारिका जो बुक है उसका है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस पूरी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को। जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।